हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। चलिए 1 जनवरी 2022 आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग 1 जनवरी 2022 बहुत अच्छे तरीक़ों से मनाइए, ठीक है। आज 1 जनवरी है, ठीक है। इसके बीच में आप लोग के बीच में और बात करने आए हैं कुछ। जैसे मान लीजिए सब साल आता है और चला जाता है, ठीक ना। लोग कुछ वादा करता है, कुछ तोड़ देता है। इसलिए क्या कीजिए, आप भी अपने आप में एक वादा लीजिए कि हम इस साल में अच्छे करेंगे। मतलब आपके मन में जो भी हो, डजंट मैटर, आपके मन में जो भी हो आप उसको प्रण कीजिए और क्या कीजिए, दिल से कीजिए। जो भी करते हैं दिल से कीजिए, दिल से करने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो आज 1 जनवरी 2022 आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। आप लोग सबसे अच्छा जो है अपने आप को अच्छी तरह से ढालिए, ठीक है। ताकि मान लीजिए कुछ विपत्ति भी आए, नया साल है तो उसको हम लोग झेल सके। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, है ना। लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। परिस्थिति ऐसा आता है, लोग घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, हम लोग क्या करना है, एंजॉय करना है और हंसते हंसते सभी चीज को टाल देना है, ठीक है। तो इसी पर कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग 1 जनवरी है तो इसीलिए हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, ज्यादा फार्मूला पढ़ना है, फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। जो आप किसी भी मतलब 7 से लेकर 10 तक या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल है ना। तो देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, हम लोग पढ़ते हैं आपका एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ये चैप्टर है आपका सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स साधारण ब्याज। और देखिए क्या होता है ब्याज। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी को 100 रुपया दिए और उसको बोले भैया आपको 5% वार्षिक ब्याज लगेगा, मतलब 100 रुपए पर 5% का ब्याज लगेगा, तो कितना रुपया हुआ हमको। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपए पर 5% की दर से, प्रतिशत का हटाने के लिए 100 करेंगे, काट देंगे, कितना हुआ 5 रुपया। मतलब 100 रुपया अगर दिए हैं तो हमको 5 रुपया वो ब्याज भी देगा। मतलब लौटाते समय हमको मिश्र धन के रूप में वो क्या देगा, मिश्र धन के रूप में क्या देगा, मिश्र धन के रूप में हमको 100 रुपए भी देगा और प्लस 5 रुपए भी देगा। मतलब टोटल मिला के 105 रुपए देगा। तो ये होता है आपका ब्याज। साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं ब्याज है ना। तो 5 रुपया क्या है, ब्याज है। और टोटल मिला के कुल देगा हमको, मतलब 100 रुपया भी देगा और ब्याज भी देगा। तो वो कितना हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा आपका मिश्र धन, ठीक है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे क्या है, हम लोग कहते हैं एस आई बराबर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर बोलते हैं पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100, वेयर पी नॉन एस इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन। क्या बोलते हैं इसको, मूलधन। ये क्या है, मेरा मूलधन है। प्रिंसिपल मीन्स मेरा मूलधन है ना। आर क्या है, आर इज द रेट, आर इज द रेट, रेट मीन्स दर, जिसको कहते हैं आप ब्याज। क्या बोलते हैं, ब्याज दर, ब्याज या ब्याज दर, ठीक है। उसी तरह से आपका आता है टी का मतलब टाइम, टी का मतलब टाइम, टाइम को क्या बोलते हैं, समय। क्या बोलते हैं, समय। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है एस आई का। किसका,
एस आई का आपका बेसिक फॉर्मूला है कि एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, देखिए ये तो मेरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो चीज है ना, मान लीजिए कि अगर कोई पहला वर्ष है, कोई आदमी मतलब कि पहले वर्ष कोई आदमी मतलब कुछ रुपए के दर से और कुछ समय में मान लीजिए इतना ब्याज देता है। ऐसा क्वेश्चन आया कि मान लीजिए कि कोई आदमी इतने रुपए के दर से इतने समय में इतना ब्याज देता है। जैसे अगर कह दे कि 100 मतलब 10% के ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इतना रुपया ब्याज देता है, तो बताइए दूसरे वर्ष के लिए ऐसा ही क्या होगा। तो देखिए सिंपल बात है, ये सब मिटा दें। चलिए देखिए अब समझिएगा, अगर हमको एस आई निकालना है, क्या निकालना है, एस आई निकालना। देखिए पी क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर यहां से यहां तक इसको हम कांस्टेंट कर दे, क्या कर दे, ये कांस्टेंट, वैसे भी कांस्टेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आर टी, क्या हो जाएगा आर टी, है ना। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अब समझिए, अब क्यों ऐसा कहें हम, ऐसा इसलिए कहें, जैसे मान लीजिए कहता कि 10%, क्या बोलता, 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मेरा ब्याज 130 रुपया है। कितना रुपया है, 130 रुपया है। मेरा ब्याज कितना है, 130 रुपया है। तो बताइए मिश्र धन क्या होगा, तो इन सब सवाल में डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं हम लोग, मतलब ये कंसेप्ट छोड़ते हैं, सीधा ये कंसेप्ट लगाते हैं। जैसे अगर देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग, कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो पढ़े ना ब्याज क्या होता है, आर इंटू टी होता है। तो 10 इंटू 3 कितना हुआ, 30 हुआ। कितना हुआ, 30% हुआ। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज हुआ। और ब्याज के रूप में हमको मिल कितना रहा है, 130 टका, 130 टका। तो हमसे पूछा है मिश्र धन का मतलब क्या होता है, जो ब्याज है और उसमें 100 रुपया मूलधन अपने आप होता है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, 110 टका। क्या बोलेंगे, 110% बराबर कितना होगा, 130 बट्टे हो जाएगा 30 और इंटू हो जाएगा 110। इसको काट दीजिए तो कितना हुआ, ये हो गया आपका कितना, 11 गुना 13 कितना हुआ, 33 और 11 कितना हुआ, 3 4 1, 143, 10/3 और 3 से डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, 3 चौका 12, 12 2 3 7 21 2 3 8 3 छक्का 18 पॉइंट 3 छक्का 18। इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। नहीं तो फिर वही एस आई निकालते, ब्याज निकालने के बाद हम फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं हम ये वाला कि अमाउंट बराबर होता है पी प्लस आई का। ठीक ना, पी प्लस आई का मतलब अमाउंट इसको क्या पढ़ते हैं, अमाउंट। और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल। ठीक ना, आई का मतलब इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट कहते हैं, समझे। तो अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, आपका मिश्र धन होता है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है ना। और प्रिंसिपल का मतलब आपका क्या होता है, प्रिंसिपल का आपका मतलब होता है मूलधन। तो ये सारी चीज है इसमें। ठीक है, इतना चीज है, आपसे पूछता है कि क्वेश्चन बताइए कि इतना ये है क्या है बताइए। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो सिंपली इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। हम तो बोलते हैं फॉर्मूले मत याद रखिए, तो सीधा हम लोग सीधा कंसेप्ट याद रखते हैं। कंसेप्ट याद रखते हैं बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। हम लोग कंसेप्ट याद रखते हैं, कंसेप्ट याद रखने पर हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ठीक है, देखिए
सब सारा आपका हो गया SI का, ठीक है। इसमें कंसेप्ट आता है, अब देखिए मिटा देते हैं, चलिए देखिए आपका कंसेप्ट आता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, क्या है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कंसेप्ट है, क्या कहता है कि कोई धन 3 वर्ष में 3 ईयर में 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, 2 गुना, 2 टाइम्स, है ना। तो वही धन कितने वर्षों में चौगुना हो जाएगा? कितने वर्षों में चौगुना हो जाएगा? तो इसके लिए कुछ नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना। तो देखिए अगर हमको फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला क्या है, ये आपका ट्रिक है, याद रखना है, ये ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या होता है? n-1/T1 इक्वल्स टू n-1 बटे होता है n1 माइनस n2 माइनस 1 बटे होता है आपका कितना? T2, है ना। तो पहला मतलब याद रखना है कि पहला गुना जो बोलेगा वो n का वैल्यू है। तो कितने गुना है? 2 गुना, तो लिखेंगे 2 गुना माइनस 1, और ये कितना है? 4 टाइम्स, है ना। ये कितना हुआ? इतना। और तीसरा कितना देगा? 3 वर्ष। उसी तरह से यहाँ ये कितना है? 4 माइनस 1 बटे, ये पता नहीं, निकालना हमको। क्या बोलेंगे? 2 में से 1 गया, 1 बटा कितना हुआ? 1 बटा हो गया आपका 3, और बराबर हो गया 3 बटा T, तो T2, तो T2 यहाँ से क्या निकलेगा? T2 बराबर हो जाएगा कितना? 9 गुना। कितना गुना? 9 गुना नहीं, 9 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। अब ये तो हो गया आपका ट्रिक वाला फॉर्मूला। अब हम जो बताते हैं वो याद रखना है, जो ट्रिक कैसे निकालेंगे हम सेकेंडों में। कब? सेकेंडों में कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। कुछ नहीं करना है, ये जो 2 टाइम्स है इसका पावर हो जाएगा बस 3 का पावर 2, कितना हो जाएगा? 9 ईयर्स। तो दूसरा धन जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं, 4 टाइम्स, कितने में हो जाएगा? 9 वर्ष में। देखिए 9 वर्ष आया है। तो कुछ नहीं, क्या बोले, इसीलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट इज पावर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब ये समझ लेते हैं तो कितने में हो जाएगा? 9 वर्ष में। देखिए 9 वर्ष आया है। तो कुछ नहीं, क्या बोले, इसीलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट इज पावर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जब ये समझ लेते हैं तो ये समझने के बाद आप उसी का नाम, तो चलिए कोई बात नहीं, आज इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, कल संडे है, कल भी आपका क्लास है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन, फिर से आप लोग को नववर्ष की, मतलब 2022 की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अपने माँ बाप का रोशन नाम कीजिए। आप जिस गुरु से भी पढ़ते हैं, जिस टीचर से भी पढ़ते हैं, इवन हमसे भी पढ़ते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक ना, ताकि नाम हो सके, लोग बोले कि कहाँ पढ़ते हैं, है ना, पूछे, लोग जाने, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।